हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल आरके स्टडी आईक्यू में स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। ठीक है, क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। कल हमने देखा था कि चार्ज क्या होता है और चार्ज को कैसे जनरेट किया जाता है। ठीक है, और हमने देखा था कि चार्ज कितने टाइप्स के थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द चार्ज। ओके, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है कि लाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी प्लस चार्ज और प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, माइनस और माइनस चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ओके, लेकिन प्लस माइनस जो होंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा समान आवेश जो होते हैं या लाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, चार्ज की जो यूनिट होती है, ठीक है, वो क्या होता है? कूलाम होता है। हिंदी में इसको कूलाम बोलते हैं। ओके, और चार्ज होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। दैट मीन ये एक अदिश राशि होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको हिंदी में अदिश बोला जाता है, अदिश राशि होती है। दैट मीन इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है, दिशा नहीं होती इसमें। ओके, 2 टाइप्स का चार्ज होता है और इनकी दिशा नहीं होती, सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण होता है। ओके, और जो सबसे छोटी यूनिट होती है चार्ज की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज, वो क्या होता है? प्लस माइनस ई। ओके, प्लस माइनस ई, और ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। ठीक है, कूलाम इसका यूनिट हो गया और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। ठीक है, ओके, एंड इसका जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg, यानी किलोग्राम। ओके, बट कुछ साइंटिस्टों ने खोज किया है, इन्वेंशन किया है कि चार्ज की छोटी यूनिट जिसे क्वार्क कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्वार्क कहा जाता है, और इनकी वैल्यू होती है ±1/3 इलेक्ट्रॉन या 1 ± 2/3 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमें कंसीडर क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। ओके, तो हमें इसको पढ़ना है, बट ये एक्सेप्शन है। ओके, आजकल के मॉडर्न फिजिक्स में इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, बट इसमें हम ध्यान नहीं देना है, हमें क्या कंसीडर करना है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। नाउ हम देखेंगे, सपोज एक एटम है, ठीक है, जो न्यूट्रल है, मींस उदासीन है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का बराबर होना। दैट मीन इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। अब हम इसको आवेशित करना है, हमें क्या करना है? इसको आवेशित करना है, और आवेशित करने के लिए या तो हमें इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, सपोज इससे हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिए। ठीक है, इसमें कितना आवेश बचेगा? +1। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दैट मीन इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा? ये धनावेशित हो जाएगा। किसी भी बॉडी से हम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। ठीक है, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो किसी भी बॉडी पे टोटल आवेश होता है वो ±n इंटू ई होता है। ओके, दैट मीन इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। वेयर क्यों क्या होता है? टोटल चार्ज, ठीक है, ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का पूरा चार्ज होता है। और n क्या होता है? इंटीजर होता है। क्या होता है?
ठीक है, यानी पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है आपको पता है, दैट मीन वो तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, बट कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा ना, फ्रैक्शन कभी भी नहीं होगा। ओके, और ई क्या होता है हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। दैट मीन किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो इस इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। जो पूर्ण गुणज है यानी पूर्णांक का मतलब फ्रैक्शन नहीं होता। क्या होता, फ्रैक्शन नहीं होता, या दैट मीन भिन्न नहीं हो सकता। 1 2 4 6 10 15 हो सकता है, 50 हो सकता है, ठीक है, बट कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, इसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज बोला जाता है। ठीक है, इस रूल्स को क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, यानी आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, हिंदी में आवेश का क्वांटीकरण, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। दैट मीन किसी भी बॉडी पे जो आवेश है, टोटल आवेश है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा, ना कि फ्रैक्शन के फॉर्म पे। समझ में? नाउ हम एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, सपोज हम मार्केट जाते हैं और शॉप में गए, तो हमें बॉल लेना है, तो हम कैसे लेंगे, दुकानदार से क्या बोलेंगे, हमें एक बॉल चाहिए। क्या चाहिए, एक बॉल चाहिए। ओके, या 2 बॉल चाहिए। ओके, या ज्यादा से ज्यादा 5 बॉल चाहिए ना। बट कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, नहीं हमें 4.5 बॉल चाहिए ना, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। ओके, या ऐसा नहीं बोलेंगे 3/5 बॉल चाहिए हमें, बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। तो कहने का मतलब यही है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो पूर्ण इंटीजर होगा, यानी पूर्णांक होगा। ठीक है, ना कि फ्रैक्शन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 10 होगा, बट कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म पे नहीं, भिन्नात्मक फॉर्म, भिन्न के फॉर्म पे नहीं होगा, या पॉइंट के फॉर्म पे नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया ना। ओके, नाउ हम एक एग्जांपल देखेंगे, न्यूमेरिकल एग्जांपल। ठीक है, सपोज एक एटम है। ठीक है, एक एटम है। ओके, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, 50 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी यानी धनावेशित होना। ठीक है, ओके, तो बॉडी क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। अब हमें पता करने कि इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, तो हमें पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ओके, वेयर E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ओके, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसको हम 1 फॉर्म दशमलव को 1 अंक बाद लगा देंगे, 0 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर माइनस 19, सॉरी 18 कूलम। ठीक है, माइनस 18 कूलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। सपोज एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी विलगितनिका है। ठीक है, सपोज एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, एक बॉडी सी है। हमने माना कि बॉडी ए पे -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बॉडी बी पे -4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और बॉडी सी पे +5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, इन बॉडी के बीच आपस में घर्षण कराया जाता है। ठीक है, तो घर्षण कराने के पश्चात हमने देखा कि बॉडी ए पे जो चार्ज था वो +1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और बॉडी बी पे जो चार्ज था वो +3 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, +3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बॉडी सी पे चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, टोटल चार्ज -2 -4 +5 इज इक्वल टू आफ्टर घर्षण +1 +3 +x मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो 3 1 4
प्लस एक्स, 4 टू -6 और -6 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ओके, नाउ इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 -1 कितना हो जाएगा, -5। दैट मीन बॉडी C पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो -5 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, कितना होगा, -5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमने क्या देखा कि विदाउट बिफोर घर्षण, हमने देखा बिफोर घर्षण इसमें टोटल चार्ज कितना था, -2 -4 यानी -6 प्लस 5 कितना था, -1 का, कितना था, -1। आफ्टर घर्षण कितना है, 1 प्लस 3 -5, 3 1 कितना है, 4 -5 इज इक्वल टू -1। तो हमने देखा कि घर्षण से पहले टोटल चार्ज बॉडी का सिस्टम का कितना था, -1 था, और आफ्टर घर्षण सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, -1। तो हमने देखा कि आवेश क्या है, संरक्षित है, आवेश उतना है ना। तो कहने का ये मतलब है, इसे ही आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं, ठीक है, संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, इसी आवेश का संरक्षण कहा जाता है, ठीक है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। उसी तरह आवेश को ना तो खत्म किया जा सकता है या ना बनाया जा सकता है, ठीक है, बट एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। देखो यहाँ पे -2 था, यहाँ पे +1 आ गया, यहाँ पे -4 था, यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे -5 हो गया, ठीक है। दैट मीन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन आवेश की वैल्यू, जो टोटल आवेश की वैल्यू है वो क्या है, सिस्टम का कंजर्व है, ठीक है। तो इसे ही आवेश का संरक्षण कहा जाता है। ओके, नाउ थैंक यू।